हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास 10 के लिए द्विघात समीकरण का 4.2 प्रश्नावली है उसी के क्वेश्चंस को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे उसको देखेंगे। कह कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला जो है इसका जो है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया हुआ है। इसका जो है हमें मूल ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, आप x² ये 10 यहाँ पर 1 10 एक 10, इसको क्या करते हैं हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। इसको मैंने एक को क्वेश्चन को पूरा क्लियर समझा दे रहे हैं। जैसे ये 10 है और ये 1 है तो -10 गुना 1 बराबर क्या हो रहा है -10। तो सबसे तो पहले आप जो है गुना में सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 एक 10 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे यहां से कि ये 3 कैसे आएगा। तो 10 में से अगर 1 को अगर हम घटाते हैं तो 3 नहीं होगा, चाहे 1 में से 10, इसको हम साइड कर देते हैं। लेकिन देखो 5 में से 2 अगर घटा रहे हैं तो आराम से हमारा जो है 3 आ रहा है। अभी माइनस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो बेहतर है कि अगर हम इसमें माइनस अगर लगा देते हैं तो ये देखो 2 में -5 तो -10, यानी -10 को भी ला दिया और गुना करने पर, और 2 में से जब -5 होगा यानी कि 2 में से 5 घटेगा तो -3 भी आ जाएगा। तो वैसे ही इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसा डिवाइड करते हैं ये रूल को यो फॉलो करे। तो इसको जो है लिख देंगे 2x माइनस 5x। तो यहां से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 5 बराबर 0। तो यहां से एक x को 0 के बराबर करोगे तो -2 आएगा और इसको 0 के बराबर करोगे तो 5 आएगा। यही जो है इस समीकरण का मूल होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी का देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो वो है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां देखो इसको उसी तरह से बांटोगे जैसे 6 दूनी 12, देखो 4 तिहाई 12। अब यहां पर देखो 4x में से 3x, 4 में से 3 घटाओगे प्लस x हो जाएगा। तो यहां पर इसको ऐसे लिखोगे कि सर 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x मतलब x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से दोनों में 2x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 2, इस दोनों में -3 कॉमन हो रहा है तो x प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों में x प्लस 2 कॉमन हो जा रहा है तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 देगा और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3/2 देगा। तो इस तरह से जो है इस समीकरण का ये दोनों मूल होगा, एक -2 और एक 3/2। और देखते हैं थर्ड नंबर क्या कर रहा है। तो थर्ड नंबर में है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। देखो बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं। अब √2 में √2 से गुना करोगे तो 2 आए और फिर 5 से तो 10, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। तो यहां पर जो है इस मतलब जो 7x जो दिखाई दे रहा है आप उसको लिख सकते हो 2x प्लस 5x, दोनों को ऐड करोगे 7x होगा। इसको जैसे है वैसे ही रहने दोगे, अब ये जैसा है वैसे ही रहने दोगे, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। देखो √2 है तो तुम 2 को तो √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों में जो है √2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ प्लस √2 होगा। फिर दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस √2 बराबर 0। अब दोनों में x प्लस √2 कॉमन हो जाएगा तो फिर हो गया अब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तब इसको 0 के बराबर करोगे तो -√2 आएगा, अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो -5/√2 आएगा। अब वहां पर जो है -5/√2 देता है तो बेहतर है, कभी कभी क्या होता है कि इसका रेशनलाइज भी कर देता है, परिमीकरण भी कर देता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 में हमसे क्या कह रहा है। देखिए वो कह रहा है सर 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। कम समय ले रहे हैं आपका हम कि जल्दी से जल्दी मैं आपको बताऊं। देखिए यहां पर जो है बटा में 8 है तो बेहतर है कि दोनों तरफ आप 8 से गुना कर दो। तो जैसे दोनों तरफ 8 से गुना करोगे तो ये 16x²,
ये 8x, 8 से इसको गुना 8 कट जाएगा सीधे 1, और 0 में 8 से गुना कर दो 0, तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से बहुत क्लियर है, ये जो है 4x का होल स्क्वायर और ये जो है 1 का होल स्क्वायर, 8x है तो 2 इंटू 4x इंटू 1, ऐसे भी इसको लिख सकते हो या बांट भी सकते हो 4x और 4x। देखो कैसे दिख रहा है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो गया 4x a माइनस b का होल स्क्वायर, तो दोनों तो एक ही चीज आ गया ना, 4x माइनस 1 दो बार है, तो जब एक बार जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 1/4 आएगा, और वही चीज एक बार और आएगा, यानी कि x का जो मान होगा वो 1/4 दो बार, यानी कि इसके जो दो मूल होंगे, एक होंगे 1/4 फिर दूसरा भी 1/4। चलिए अभी जो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका 5 नंबर है 1 का, वो है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। ये भी तो उसी तरह से है जैसा भी मैंने 4 बताया, इसको तुम लिख सकते हो 10x का होल स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, इसको 2 इंटू 10x इंटू 1, 10 दूनी 20, 20, और ये बीच में प्लस, एक मिनट, प्लस। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जब इसको करोगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान एक 1/10 देगा और नेक्स्ट भी 1/10 देगा। तो इस तरह से जो है पहला का जो पांचों जो समीकरण का मूल जो निकालना था वो मैंने आपको निकालकर बतला दिया। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कर रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो बड़ा सिंपल यहाँ क्वेश्चन है, अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डील करेंगे। जैसे यहाँ पर कहा कि जॉन के पास, तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की जो संख्या थी वो x थी, और दोनों को मिलाकर कुल जो कंचे थे वो 45 थे। तो एक जॉन है और दूसरा जो है जीवंती है, तो जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगी वो 45 माइनस 6 होगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी 5 अब इसका भी घट गया और 5 इसका भी घट गया, तो दोनों जो है खो रहे हैं, भुला दे रहे हैं। तो इसका 5 घट गया तो x माइनस 5, और इसका 5 अगर घट गया तो 40 माइनस x। ठीक है, अब दोनों के खोने के बाद ये आ रहा है। अब कह रहा है कि सर इनके कंचों का जो गुणनफल है वो 124 है, यानी अभी जो प्रेजेंट में जो आ रहा है उनका जो गुणनफल है वो 124 है। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जैसे x में 40 से 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 40 × 5 200, फिर प्लस 5x बराबर 124। यहां देखोगे माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 45x माइनस 200, इधर आ गया माइनस 124 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और 124, 324 बराबर 0। अब यहां से माइनस को कॉमन कर लोगे तो माइनस उस साइड चला गया, तो माइनस जब कॉमन कर लोगे तो ये हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसको ऐसे सेट करो जैसे इसको ब्रेक करना है, तो क्या होता है
36 और 9, 36 और 9 को जब गुना करोगे तो 324 आएगा। 36 में हम 9 से अगर गुना करेंगे तो 324, और फिर यहाँ पर 36 और 9 को जब जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। तो इसलिए इसको जो है फैक्टराइज करना है, तो 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब इस दोनों में x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36 बराबर 0। तो इस तरह से जो है यहां पर दोनों में x माइनस 36 कॉमन हो गया, x माइनस 9 कॉमन बराबर 0। तो x का मान एक 36 और एक 9। तो बहुत सिंपल है, देखो जो दोनों को जब जोड़ रहे हो तो 45 आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर तुम जॉन के पास अगर 36 ले रहे हो तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा। अगर आप जॉन के पास 9 ले रहे हो तो इसके पास 36 हो जाएगा, मैंने दोनों में से ऐसे सेट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि उनके पास जो कंचों की जो संख्या है, उनके पास कंचों की जो संख्या बराबर, अगर x के जगह पर 36 ले रहे हो तो 45 में 36 9 होगा, या इसको अगर 9 ले रहे हो तो उसके पास 36 होगा। ठीक है, बीच में या लिख दो, ज्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से जो है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जॉन के पास अगर 36 तो जीवंती के पास 9 कंचा, या अगर जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36 करना चाहेंगे उस दिन। तो सबसे पहले कि उस दिन हम लोग क्या करेंगे कि निर्मित खिलौनों की संख्या को लिख लेंगे। देखिए आज हम फिर से देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले मान लेते हैं, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। देखिए तो प्रत्येक, अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोला था कि खिलौनों की जो संख्या है उसको 55 में से घटाएंगे, वही उसका दाम होगा। तो इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x रुपया हो जाएगा। उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x हो गया और प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो हो गया वो 55 माइनस x हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल जो हमारा लागत था वो 750 था, यानी x गुना 55 माइनस x बराबर 750। 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस को कॉमन कर लोगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस बराबर 0। अब इसको जो है 55 को 2 बार करना है। देखो तो 25 तिहाई 75, 25 अतीस 55, तो माइनस 25x और माइनस 30x। इसको फैक्टराइज कर रहा है। अब x कॉमन हो गया, x माइनस 25, माइनस 30 कॉमन हो गया, x माइनस 25। अब दोनों में देखो x माइनस 25 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30 बराबर 0। तो x का मान एक 25 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। यानी उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या जो होगी या 30 होगी या 25 होगी। अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25। आंसर। क्वेश्चन नंबर
थर्ड देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? थर्ड में कर रहा है कि सर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, योग 27, तो हम एक संख्या x मान लेंगे, दूसरा संख्या 27 माइनस x मान लेंगे। तो मान लिया कि दो संख्याएं हैं, एक को x मान लेंगे और एक को 27 माइनस x मानेंगे। अब प्रश्न से कह रहा है इनका जो गुणनफल है वो 182 है दोनों का, इसका गुणनफल 182 है। तो अब आप क्या करोगे? गुना में लिख जाओ, गुना करोगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब यहां पर माइनस था, ये माइनस को कॉमन कर दोगे तो माइनस कॉमन कर दिए तो साइन चेंज होगा और वो माइनस उधर चला गया, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 27x हो गया प्लस 182 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट में बांटना है, तो 14 और 13 को जोड़ोगे 27, 14 में 13 से गुना करोगे 182, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x 182 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 14, 13 कॉमन, x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों में x माइनस 14 कॉमन हो गया और x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान एक 14 होगा और एक 13 होगा, यानी कि जो दो संख्याएं होंगे तो इसे यहां पर, और इधर 13 तो वो 14 होगा, ये 14 तो वो 13 होगा। अतः अभिष्ट दो संख्याएं हैं कौन कौन? 13 14 या 14 13, जिनके वर्गों का योग दो क्रमागत है, तो वो x मानेंगे तो दूसरा मानेंगे हम लोग x प्लस 1। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, एगो x एगो x प्लस 1। देखिए प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों के वर्गों का योग, तो पहला का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरा का वर्ग x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दें 365। अब इसको जो है सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x 1 का स्क्वायर 1, ये इधर आया माइनस 365 बराबर 0, घटा दोगे 364 बराबर 0। यहां पर 2x स्क्वायर, तो 2 कॉमन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x 0, ये 2 बटा में चला गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। देखो फिर उसी तरह से है, 14 में अगर 13 से गुना करेंगे तो 182 और 14 में से 13 को घटाएंगे तो x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। या दोनों में देखो x कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 14 बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 14 कॉमन हो गया, तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान एक माइनस 14 और एक x का मान 13। अब स्पष्ट है कि दो धनात्मक पूर्णांक की बात है, तो जो x का मान माइनस 14 है वो ऋणात्मक है, इसलिए ये जो है वो संभव नहीं है। ये जो x बराबर जो माइनस 14 है वो संभव नहीं है, संभव है। क्यों है? क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो इसलिए x बराबर जो है वो 13 होगा। अब कह रहा है कि सर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होंगे, तो अतः दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक है, एक होगा 13 और 13 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 14। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं, माना कि जो आधार है वो x सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है वो आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्पष्टतः हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो पहले हम लंब स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ऊंचाई है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 14x, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर आया 169 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब यहां से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 बराबर 0, 2 बटा में चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 बराबर 0। अब ये देखो 12 पच्चे 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5, यहां से x को कॉमन करोगे तो x माइनस 12 5, तो एक मिनट गड़बड़ हो गया, चलिए अभी हम लोग जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग आधार को लिख लेंगे, मान लेते हैं कि माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो अब सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी हम लोग सबको जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ऊंचाई है, तो ऊंचाई x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर x स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 13 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 14, b स्क्वायर तो 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करोगे 169, ऐड करो 2x स्क्वायर माइनस 14x मतलब 14x, 49 माइनस 169 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x घटा दोगे 120 बराबर 0, 2 कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 2 बटा में चला गया, तो जो 2 बटा में चला गया तो इधर आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 12 25 60 माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, x कॉमन हो गया, x माइनस 12 5 कॉमन, x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, x माइनस 12 कॉमन हो गया तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5।
देखो यहाँ पर x का जो मान की बात हो रही है, x आधार, तो यहाँ पर जो भी है आधार या ऊंचाई वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। x का मान जो -5 है वो अमान्य होगा, ये संभव नहीं है। इसीलिए x बराबर जो होगा वो 12 होगा। अतः आधार का जो लंबाई होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई का जो उस समकोण की जो ऊंचाई जो होगा वो 12 में से 7 घट जाएगा 5, यानी 12 और 5, ये दो भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, याद रखिएगा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अब जो नग की जो निर्माण लागत है तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग की बात हो रही है, तो वो क्या बोला गया था, जो निर्मित जो बर्तन है उसके दोगुने से 3 ज्यादा है। तो इसके दोगुना का मतलब हो गया 2x और 3 ज्यादा मतलब कि 2x + 3। अब कह रहा है कि सर एक दिन जो है कुल जो है आपका जो है निर्माण जो लागत जो हो, कुल जो निर्माण लागत थी वो 90 रुपया थी। इसका मतलब ये दोनों को क्या करोगे, गुना करोगे। x × 2x + 3 बराबर 90। तो अब सोल्व करोगे, 2x² + 3x इधर आया -90 बराबर 0। 90 दूनी 180, ऐसा सेट करो। तो 12 में अगर 15 से गुना करोगे तो 180 और 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। तो 2x² + 15x - 12x, इस दोनों में x कॉमन, तो 2x + 15। अब इस देखो 6 दूनी 12, 6 में 15 से गुना करोगे 90, तो 6 कॉमन हो गया, तो 6 दूनी 2x + 15। ध्यान से एकदम देखोगे, अब दोनों में 2x + 15 कॉमन, तो x - 6 बराबर 0। अब x माइनस जो है 6 कॉमन हो गया, सॉरी यहां से x का मान निकालोगे तो एक आएगा -15/2 और एक आएगा 6। तो भाई x जो है वो निर्मित बर्तन है, तो भाई बर्तन अगर निर्माण हो रहा है तो वो ऋणात्मक में तो कभी हो नहीं सकता है, इसलिए ये जो है वो अमान्य हो जाएगा। इसीलिए x का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। तो कन्फर्म है कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, तो 6 दूनी 12, 3 15। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर हो जाएगी 6 और प्रत्येक नग की निर्माण जो लागत है वो 6 दूनी 12, 3 15 रुपया जो है वो आपका आंसर हो जाएगा।